मैं रिटायर्ड आदमी हूँ आर्मी से। आर्मी के हैं? हाँ। तो आपको सलाम सर, आपकी आवाज़ जरूर पहुंचाई जाएगी। और आप हमारा NS लाइव और हमारा ये जो प्रेजेंट टाइम्स है इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे आप देखिएगा कि आपकी बात हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाएंगे। घंटा बाद लाइन लगाने के बाद डॉक्टर का नंबर आता है, फिर कोई दवा देते नहीं ये लोग। मतलब जबरदस्त लापरवाही है यहाँ पर, कोई आपकी सुनवाई नहीं। आप जैसे और मरीज भी डॉक्टर तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में। महाविद्यालय में हमारे सामने एक ऐसे अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं जो अध्यक्ष तो खुद हैं, लेकिन यहाँ चुनाव दूसरा लड़ने जा रहा है। चतुर्थ राज्य कर्मचारी संघ के ये अध्यक्ष हैं जिनका नाम है दिनेश चंद्र पांडे जी। दिनेश चंद्र पांडे जी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। लोग उनको दलाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन मत कीजिए। हालांकि चुनाव आचार संहिता के बाद राजनीतिक किसी भी तरह के धरने प्रदर्शन नहीं किए जा सकते, लेकिन कोई आदमी अपने को न्याय मांगने के लिए प्रदर्शन शांति रूप से कर सकता है। ऐसा कहीं कोई प्राविधान नहीं है कि वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। आइए हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि कारण क्या है और कब से वो इस पद पर बने हुए हैं। जी दिनेश जी बताइए, क्या आपकी जो यूनियन है कितने वर्ष से है, आप कितने साल से अध्यक्ष हैं? क्योंकि ये ऐसा है कि ये यहाँ पे आयुर्वेद के अंडर में एक हमारा छोटा सा डिपार्टमेंट है KH, जो कि 20 बेड का है। वो भी इन्हीं के अंडर, आयुर्वेद के अंडर में आता है 50 सालों से। क्योंकि 2006 से मैं लगातार अध्यक्ष होता हुआ आ रहा हूँ यहाँ का। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल गर्दली हैं भगवान तीन सिंह, उनके द्वारा गुंडे के बल पे इलेक्शन करा लिया गया। चूँकि मैं उस समय भी अध्यक्ष था, आज भी मैं अध्यक्ष हूँ, और इन्होंने अपनी बदमाशी और दबंग के बल पे इलेक्शन करवा लिया। खुद अपने आप को अध्यक्ष बना बैठे हैं। नहीं तो आपने क्या इस संबंध में प्रधानाचार्य से शिकायत की कि आपने किस आधार पर उनको अध्यक्ष मान लिया? मैंने इतनी शिकायत, इनको भी शिकायत पत्र भेजा, फिर जिलाधिकारी को, मुख्यमंत्री को, सचिव को, सबको भेजा, जिसकी मेरे पास चिट्ठी मौजूद है सब। ठीक है, अभी लेते हैं हम चिट्ठी। अब ये बताइए कि आपकी अब अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति, आज की डेट में इलेक्शन होना था, तो हमने प्रधानाचार्य, जो यहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं, मैंने उनसे पूछा कि सर अब हम और हमारे कर्मचारी क्या इलेक्शन में भाग ले सकते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं ले सकते, ना आप भाग ले सकते हैं, ना आप वोट डाल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कैंसिल करके अगली डेट निश्चित की जाए और हमको बताया जाए कि जहाँ से भी इनके पास चिट्ठी आई है ये एलोपैथ इलेक्शन में नहीं भाग लेगा, वो हमको अवगत कराएं। नहीं, आपने ये नहीं पूछा क्या इनको अधिकार है प्रिंसिपल महोदय को आपकी यूनियन से? कुछ नहीं बताया इन्होंने मुझको, कुछ नहीं बताया, एकदम से अनाउंस कर दिया कि चुनाव होने जा रहा है। चुनाव होने जा रहा है, तो आप अपनी आवाज़ यहाँ से उठा रहे हैं। और क्या एक बात और सुनने में आई है दिनेश जी कि आप पर जैसे सुनते हैं कि कुछ समाचार पत्रों में इनके विरुद्ध जो जड़ी बूटियों का खरीद फरोख्त है और उसमें लाखों करोड़ों रुपए का हर साल। देखिए ऐसा है कि ये तो पेशेंट आते हैं, उनको ठीक से उनका इलाज नहीं हो पाता है। जड़ी बूटियाँ तो दूर, जो दवा डॉक्टर लिखता है वो भी नहीं मिल पाती यहाँ से। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ यहाँ हैं, क्या उतनी दवाइयाँ दी जाती हैं? नहीं दी जाती हैं, वो रख ली जाती है। जैसे कि अभी मेरे साथ एक पेशेंट ने अपना बयान दिया है। ऐसे बहुत से पेशेंट आपको यहाँ मिलेंगे, अगर आप ऐसे ही आते रहेंगे तो आपको यहाँ की हकीकत मालूम हो जाएगी कि यहाँ इलाज होता है कि कुछ और कुछ होता है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने का। स्टार्ट करो। मरीजों की शिकायत आप यहाँ देख रहे हैं कि हम पहली मरतबा यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि क्या यह सच्चाई है या नहीं है। जड़ी बूटियों का जो खेल यहाँ पर चल रहा है, पुरानी जड़ी बूटियाँ दिखा करके उन्हें लॉस करके दिखा करके उनका पेमेंट एक लंबे खातों में जाता है और ऐसी जगह पर वो दवाइयों को बेचा जाता है जहाँ पर वो मरीज़ जा करके ख़ुद ख़रीदता है। अभी आपने इससे पहले देखा मेरे साथ एक मरीज़ थे जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और मेरे साथ फिर इस वक्त एक महिला हैं जिनको 5 दवाइयाँ लिखी गई हैं। कैमरामैन से अनुरोध है कि ज़रा सा क्लोज कर ले, पूरी 5 दवाइयाँ साफ आना चाहिए। 5 दवाइयों में आप जानते हैं आपको कितनी दवाइयाँ मिली? तीन। क्या आपका नाम है? दानिश। कहाँ रहती हैं आप? जगह। आपको आने में और परेशानी भी हुई, इधर से मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है? पड़ी, उसमें नागने में परेशानी हुई, गिर ना जाए। आपको जिसमें तेल लिखा हुआ है मिला नहीं मिला? नहीं मिला। तेल महंगा होता है, ये लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें वो गोलियाँ चूर्ण हैं जो बहुत सस्ती होती हैं और यहाँ का जो बजट है करोड़ों रुपए का है मरीजों के लिए। सरकार अपने तरफ से पीछे नहीं रहती है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी अपनी साठगांठ और मिलीभगत के कारण
जिस हाल में मरीजों को पहुंचा रहे हैं, उससे अब आने वाले चुनाव में योगी सरकार और मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जिसके पीछे ये अधिकारी जिम्मेदार हैं। आइए चलते हैं अब हम बेदार साहब के पास, और उससे पहले एक और परेशानी देखते हैं। आइए देखिए कुत्ता, अब ये देखिए जैसे राजा महाराजा अपने महल के आगे बनाते थे ना खंदक, वैसे खंदक पार करके जाइए आप यहाँ से। देखिए अपनी क्या तो गया बिल्कुल सही है। आदमी इतनी परेशान होके आएगा फिर वापस जाएगा। औषधि भी दो इसका। ऐसा मरीजों के लिए सारी दवाइयाँ आपको क्या अवेलेबल नहीं रहती हैं क्या? है बस 2-3 दवा दी जाती है 5-6 दवाइयों में। क्यों भाई साहब, क्या दवाइयाँ आपके अवेलेबल नहीं रहती सारी? जी नहीं, थोड़ा सा करीब आ जाइए जी। क्या सरकार जो आपको सारी दवाइयाँ नहीं देती है? हमारे विभाग में स्टोर में उपलब्ध है। हाँ, जो उपलब्ध है आप वही देते हैं, तो इसका मतलब जो आपको मिल रही है वही आती है। इससे साफ है कि और दवाइयाँ तो आती है लेकिन आप तक नहीं पहुँचती है विभाग द्वारा। लेकिन इन्होंने जो बात कही वो इसी बात से दर्शाता है। देखिए आपने भी अपने आप से कहा कि हमको जो मिलती हैं विभाग से हम वो देते हैं। जो हमारे स्टोर में यहाँ मुख्य जी, मुख्य स्टोर से जो आप तक आती हैं, दवाइयाँ आप यहाँ आती हैं। लेकिन अभी हमने कई मरीजों से इंटरव्यू लिया, 5 दवाइयों में 2 दवाइयाँ, 6 दवाइयों में 3 दवाइयाँ। अच्छा अभी से पर्चा आप देखिए तुमने मेरा प्रवर्तनी आरोग्य आयुर्वेदिक दवाइयों की बात कर रहा हूँ मैं अंग्रेजी भी दवाइयाँ लिखी जाती उसमें हम लोग ये दवाइयाँ ज्यादातर भाई साहब क्या खत्म रहती हैं। कई बार शिकायत आ चुकी लिखित रूप से। जो उपलब्ध है यहाँ मेरे होगी वो दवाइयाँ आती हैं। नहीं, बस आपने कह दी बात अपनी सही गई, जो स्टोर में वो यहाँ आती है, लेकिन यहाँ जो आवंटन होता है उसकी डिटेल मेरे पास है। कितनी दवाइयाँ आती हैं, कै करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और कितनी खराब दिखाई जाती है, कितनी सही दिखाई जाती है, वो हमारा मैटर है। आपने अपनी बात कह दी, बस यही जानना चाहता। धन्यवाद। आप नहीं पूछ रहे हैं, मैं तो निर्वाचन आयोग से पूछूंगा ना। मैं निर्वाचन आयोग से आपने पूछ लिया, मना कर दिया, लेकिन मैं निर्वाचन आयोग से कही आपकी बाइट दिखा दूं, क्या करा सकते हैं। अब वो हो कि फिलहाल जो हमारी सीधी बात हुई है, ठीक है, हम भी जाते हैं भाई साहब। हाँ ठीक है, आप जाते हैं, लेकिन हमने निर्वाचन आयोग से कंफर्म करना ज़्यादा बेहतर समझा। उन्होंने कहा स्थगित कर दीजिए, तो मैंने उसको स्थगित कर दिया अगली तारीख तक। हाँ, नेक्स्ट चुनाव के बाद इसके बाद अब जब चुनाव समाप्त हो जाएगा उसके बाद करेंगे। अभी कोई तारीख दी है आपने? नहीं, अभी कोई तारीख नहीं दी। यूनियन में एक चीज आपसे पूछना थी जी। तो चुनाव तो स्थगित कर दिया आपने, अब तो कोई मसला ही नहीं है जी। हम सिर्फ एक बात ये जानना चाहते थे कि जो आपने पत्र जारी किया था, जिस पत्र में आपने लिखा था कि चुनाव का इंतजाम किया जाए अपने सबऑर्डिनेट्स को, कि इनका चुनाव होना है कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर अस्पताल में कोई प्रभावित मामला ना हो, ये वो ना हो, लिखा था आपने पत्र जी। तो उस पत्र में आपने उस व्यक्ति को अध्यक्ष किस आधार पर माना था कि जो अध्यक्ष था ही नहीं? ये आपको कैसे मालूम है कि वो अध्यक्ष नहीं था? ये आपको कैसे मालूम है वो अध्यक्ष नहीं था? ये हमको इसलिए मालूम है क्योंकि उनके बाइलाज के हिसाब से जो पूर्व यहाँ पर अध्यक्ष था दिनेश जी, जिसको हम आज भी मानते हैं दिनेश, तो दिनेश जो थे यहाँ के अध्यक्ष थे। जी नहीं जी बताइए, आप बताइए। पिछले साल मार्च में चुनाव हुए थे, जो तत्कालीन प्रधानाचार्य थे उन्होंने आदेश किए थे, तो उसमें दूसरा बॉडी का गठन हुआ था। उसके बाद इन्होंने दिनेश ने रिप्रेजेंटेशन दिया था कई बार, उस पर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने दोनों पक्षों की बात सुन करके निर्णय दिया था कि बाईलॉज में 1 साल का लिखा हुआ है, तो 1 साल के आधार पर जो चुनाव हुए थे तत्कालीन प्रधानाचार्य के आदेश पर, उसको मान्यता दी गई थी। और तब से जो है ये क्या नाम इनका, भगवान दीन, ये अध्यक्ष हैं पिछले साल से। भगवान जी अध्यक्ष रहे, उसका चुनाव हुआ था सर? बिल्कुल हुआ था। उस चुनाव से पहले क्या पूर्व अध्यक्ष ने लिख करके दिया था कि चुनाव को स्थगित किया जाए? उस समय जो तत्कालीन प्रधानाचार्य थे, प्रधानाचार्य को अधिकार था ये? जी नहीं, ऐसा होता है कि जो भी इकाई होती है वो लिख करके देती है कि हमारे चुनाव होने हैं,
तो निष्पक्ष चुनाव हो उसके लिए प्रधानाचार्य किसी अधिकारी को ड्यूटी लगाते हैं कि वो अपनी देखरेख में चुनाव हम ये जानना कराएंगे। चाहते हैं कि जी। पिछली मर्तबा किसने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए? जिस समय दिनेश अध्यक्ष थे तो उनके बाइलाज के हिसाब से दिनेश 1 साल कम से कम अध्यक्ष रहेंगे। जी। तो जब दिनेश जी 1 साल अध्यक्ष रहेंगे जी। तो अगर दोबारा कमेटी भी बनाएंगे, दोबारा चुनाव कराएंगे तो वही नोटिफिकेशन जारी कराएंगे। जी। तो ये दूसरे व्यक्ति ने कराया कैसे, हम ये जानना चाहते हैं। पिछले ने क्या किया वैसे मतलब नहीं, आपके वर्तमान काल में इस वक्त क्या आप क्या सोच रहे हैं इस मामले में? मैं ये बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ कि जब 1 साल से अधिक समय हो गया चुनाव नहीं हुए तो सारे कर्मचारियों ने लिख करके दिया कि 1 साल से अधिक समय हो चुका है, इनका समय समाप्त हो चुका है, चुनाव कराए जाने चाहिए। तत्कालीन प्रधानाचार्य ने उसके ऊपर चुनाव के आदेश दिए थे। प्रश्न मेरा है जी इसी पर आपसे, जी। कि क्या आपको ये पता है कि चुनाव कराने के संबंध में क्या नियम है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के क्या रूल्स रेगुलेशन है? जब इनका पता है इसके? हाँ पता है मुझे, मैं बता रहा हूँ जी। जो भी इकाई होती है, जो भी संगठन होता है, उनकी तरफ से पत्र आता है या कर्मचारियों की तरफ से पत्र आता है, जो भी उसके सदस्य होते हैं उनकी तरफ से पत्र आता है। तो चाहे प्रदेश स्तर का होता है चुनाव तो निदेशक के पास अधिकार है कि उसके निष्पक्ष चुनाव हो, और किसी यूनिट का चुनाव होता है तो जहाँ का डीओ हो या प्राचार्य हो वो उस निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए कार्रवाई करता है। एक जनहित से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेडिसिन में इस वित्तीय वर्ष में आपको कितना बजट मेडिसिन क्रय के लिए अलॉट हुआ गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से? मुझको शायद 18 लाख रुपया मिला है। 18 लाख। अच्छा, आपने कितना स्पेंड किया इस पर? सब हो गया स्पेंड। अब दवा आ रही हैं, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आ रही हैं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि आज टिल टुडे तक कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं जिनको मेडिसिन वितरित की गई है? इसका एक आखिरी फिगर होगा आपके पास? नहीं तो इस तरह से फिगर तो बता सकते हैं? नहीं बता ये तो सकते। आपके लिए संभव है नहीं, क्योंकि वो रजिस्टर में आखिरी फिगर आपके पास होगा। तो इस समय वो ले करके बता पाएंगे ना। इस समय हम आपको एकदम से थोड़ा ना बता सकते हैं। हम लोग बैठे हुए। हाँ, पिछले जनवरी 2018 से और दिसंबर 31 दिसंबर 2018 की जो फिगर होगी वो आपको मिल जाएगी, वो कैलकुलेट हो चुकी है, वो मिल जाएगी। तो कब मुहैया करा देंगे हम लोगों को? अभी 10-15 मिनट में मिल जाएगी, मंगवा देते हैं जी। और ये फ्री कॉस्ट मेडिसिन जो दी जाती है, वितरित की जाती है, इस फाइनेंशियल ईयर में कितने पेशेंट्स को दी गई है? वही तो बता रहा हूँ ना, उसकी फिगर मिल जाएगी आपको। ठीक। और ये भी हमें बता देते हैं कि ये जो डेली जो पेशेंट्स आते हैं इनको जो आप जो काउंटर साइन करते हैं इनकी मेडिकल इम्बर्समेंट, ये कितने पेशेंट के इस फाइनेंशियल ईयर में आपने किया? अब इसका रिकॉर्ड हर समय तैयार थोड़ा रहता है। जो आती है आपको पता होगा, जो डीलिंग क्लर्क है वो उससे ले करके आपको सब मिल जाएगी। उसको मंगा लें, हमें दे दें, दिखा दें। नहीं, वो इस समय नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो चुनाव ड्यूटी पे है, वो कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पे है। कैसे मिल पाएगी हमें? हाँ, फिर हम इसको कलेक्ट करवा लेंगे, आपको चाहिए होगा मिल कर्मचारी जाएगी। आपके इस वक्त चुनाव ड्यूटी में गए हुए हैं? 53 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में है। अच्छा, जी। ठीक है, उनकी सूची मिल जाएगी आपकी? वो तो निर्वाचन से भी आपको मिल जाएगी, सबकी सूची हमारे यहाँ से भी मिल जाएगी, वहाँ से भी मिल जाएगी। आदेश जारी हुआ होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो कृपया करके उसको जो भी इशू करना। हाँ, मिल जाएगी, वो सूची मिल जाएगी। अच्छा, ये आयुर्वेदिक और किंग इंग्लिश कॉलेज में कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है? किंग्स इंग्लिश हॉस्पिटल में अधीक्षक हैं डॉक्टर शकील, और जो फाइनेंशियल पावर है वो प्रिंसिपल के पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनके पास है।